नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आने वाले 4 महीनों के अंदर जिन 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं उनमें असम, बंगाल, दक्षिण भारत के 3 राज्य तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी है। आज हम बात करेंगे असम की। असम में एक प्रकार से त्रिकोणीय मुकाबला होता हुआ दिख रहा है। असम के 126 असम विधानसभा में 126 सीटों पर चुनाव होने हैं, जिसमें 100 सीटों पर मुकाबला आमने सामने की होनी है। 100 सीटों पर मुकाबला आमने सामने का होना है और 26 सीटों पर लगभग आप कह सकते हैं कि मुकाबला त्रिकोणीय होगा। क्यों होगा मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले समझिए कि आमने सामने का जो 100 सीटों पर मुकाबला होना है वो मुकाबला होना है 2 गठबंधन के बीच। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाला गठबंधन, जिसमें असम गण परिषद और यूपीपीएल मतलब यूनाइटेड पीपल्स पार्टी लिबरल और असम गण परिषद है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाला गठबंधन। इसमें बीडीएफ भी एक शामिल होने वाली है, चौथी पार्टी होगी। वहीं कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में 8 दलों का गठबंधन है और कांग्रेस के नेतृत्व में जो 8 दलों का गठबंधन है उसका नेतृत्व कर रहे हैं तरुण गोगोई। कांग्रेस के तरुण गोगोई नहीं, गौरव गोगोई। तरुण गोगोई इनके पिता थे, जो कि 15 वर्षों तक असम के मुख्यमंत्री रहे। लगातार 3 चुनाव कांग्रेस पार्टी जीती थी। तरुण गोगोई उस दौरान मुख्यमंत्री हुआ करते थे। वर्तमान में 10 वर्षों से बीजेपी की सरकार है। तो एक लड़ाई तो आमने सामने होगी लगभग 100 सीटों पर, शेष 26 सीटों पर त्रिकोणीय लड़ाई होगी। तीसरा कौन बनाएंगे? AIUDF मतलब बदरुद्दीन अजमल की पार्टी। चर्चा है कि बदरुद्दीन अजमल की पार्टी वहां पर अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए असदुद्दीन ओवैसी के साथ भी गठबंधन करने जा रहे हैं। तो उन 26 विधानसभा सीट जो कि मुस्लिम बहुल विधानसभा सीट है, वहां पर लड़ाई त्रिकोणीय होनी है और शेष 100 विधानसभा सीटों पर आमने सामने की लड़ाई होगी। तो यह लड़ाई तो लड़ी जाएगी मतदाताओं के बीच, लेकिन उससे पहले, चुनाव में जाने से पहले एक लड़ाई दोनों गठबंधन के बीच सीट शेयरिंग का भी होना है, सीटों के बंटवारे का भी होना है कि कौन सी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, असम गण परिषद कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी और यूपीपीएल कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। अगर हम पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी लड़ी थी 93 विधानसभा सीटों पर, जिसमें 60 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली थी। वहीं असम गण परिषद लड़ी थी 22 विधानसभा सीट पर, जिसमें उसे 9 विधानसभा सीटों पर जीत मिली थी और यूपीपीएल लड़ी थी 11 विधानसभा सीट पर, जिसे 6 सीटों पर जीत मिली थी। इस बार भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्व शर्मा, उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी इस बार 93 नहीं बल्कि 100 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी और अंतिम फैसला इसका अमित शाह करेंगे कि कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। और आजकल अमित शाह असम के दौरे पर हैं। आज दूसरा दिन है, 3 दिनों का कार्यक्रम है अमित शाह का वहां। तो अमित शाह ही फैसला करेंगे कि कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। एक तरफ असम गण परिषद लगातार यह दबाव बनाए हुए है कि असम गण परिषद को ज्यादा सीटें मिलनी चाहिए लड़ने के लिए। पिछली बार जो 22 लड़े थे उसकी तुलना में इस बार 24-25 विधानसभा सीटों की मांग है उनकी। वहीं भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि नहीं, स्ट्राइक रेट सबसे बेहतर बीजेपी का रहा। पिछली बार हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा कि पिछली बार जब भारतीय जनता पार्टी 93 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ी थी तो 93 में 60 सीटें जीतने में कामयाब रही थी। लगभग 60% का स्ट्राइक रेट था भारतीय जनता पार्टी का, लगभग 60% का। वहीं पीपीएफ भी 11 सीट पर लड़ी थी, 11 में 6 जीती थी, लगभग 55% का उसका स्ट्राइक रेट था। वहीं असम गण परिषद का स्ट्राइक रेट सबसे खराब था, मात्र 40% का लगभग स्ट्राइक रेट था, जब 22 विधानसभा सीटें लड़कर मात्र 9 सीटें जीत पाई थी। तो असम गण परिषद का स्ट्राइक रेट इन तीनों में सबसे कमजोर स्ट्राइक रेट था। इसीलिए बीजेपी का दावा है और दबाव है
और इसके लिए केवल पिछले विधानसभा चुनाव का नहीं, बल्कि बीजेपी विगत दिनों हुए, इसी वर्ष अप्रैल मई में हुए वहां स्थानीय निकाय के चुनाव के परिणाम का भी हवाला दे रही है। कह रही है कि बीजेपी को या एनडीए को जो वोट मिलता है वो बीजेपी के कारण सबसे ज्यादा वोट मिलता है। असम गण परिषद अब उतनी मजबूत नहीं रही जितनी मजबूत कभी हुआ करती थी। ठीक है, अब असम गण परिषद भारतीय जनता पार्टी के सहारे वहां पर जीवित है, यह दावा बीजेपी के लोग करते हैं। और उस दावा के समर्थन में जो सबसे बड़ा तथ्य रखते हैं बीजेपी के लोग, ये कहते हैं कि पिछला जो लोकल बॉडी का चुनाव हुआ था, जिला परिषद का चुनाव हुआ था, उसमें कांग्रेस एक भी ऐसी सीट जीत नहीं पाई जो कि हिंदू बहुल सीट था। कांग्रेस को केवल, मतलब विपक्ष को केवल वही सीटें जीत सकी विपक्ष जहां पर कि हिंदू अल्पमत में थे। इसका मतलब है कि पूरे एनडीए केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी के नैरेटिव, भारतीय जनता पार्टी के नीति, भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व, हेमंत बिस्व शर्मा की रणनीति पर ही चुनाव एनडीए जीतती है। साथ ही बीजेपी के लोगों ने यह भी कहा कि जो ताकत बीडीएफ या जो ताकत यूपीपीएल के साथ है जितनी मजबूत, उतनी मजबूत भी अब असम गण परिषद के साथ नहीं है। इसीलिए सबसे ज्यादा सैक्रिफाइस असम गण परिषद को असम में करने की आवश्यकता है। यदि असम गण परिषद चाहती है कि फिर से एनडीए सरकार बनाए, एनडीए फिर से तीसरी बार वहां पर सरकार बनाने में सक्षम हो, तो असम गण परिषद को अपनी स्थिति का आकलन करना चाहिए था। इसके अलावा एक और आंकड़े जो जिला परिषद चुनाव का पिछली बार का निकल कर आता है, वो कि पिछली बार हुए जो लगभग 400 जिला परिषद की सीटों पर चुनाव हुआ, उसमें बीजेपी को 274 सीटों पर सफलता मिली। बीजेपी को 274, लेकिन असम गण परिषद मात्र 26 सीटें जीत पाई थी। वहीं कांग्रेस पार्टी को 72 सीटों पर जीत मिली थी। मतलब असम गण परिषद की तुलना में 10 गुना सीटें, 26 सीटें जीती असम गण परिषद और बीजेपी जीतने में कामयाब रही 274। तो वहां भी बीजेपी का जो स्ट्राइक रेट था वो जबरदस्त रहा था। ठीक है, तो ये आंकड़े भी है। साथ ही ग्रामीण पंचायतों में भी भारतीय जनता पार्टी ने 1265 कुल 2192 ग्राम पंचायतों के चुनाव में जो ग्रामीण लोकल बॉडी का चुनाव है, ठीक है, ग्राम पंचायत और नगर पंचायत के चुनाव में जो 2192 पूरी टोटल सीट है, उसमें बीजेपी अकेले 1265, मतलब अकेले अपने बलबूते पर बहुमत से अधिक 2192 में बीजेपी को 1265 ग्राम पंचायतों में और नगर पंचायतों में बीजेपी को बढ़त मिली। बीजेपी जीतने में कामयाब रही। वहीं असम गण परिषद मात्र 171, मतलब यहां भी बीजेपी, जब ग्रामीण क्षेत्र की बात भी अगर हम करें तो यहां भी भारतीय जनता पार्टी असम गण परिषद की तुलना में 10 गुनी बड़ी पार्टी साबित हुई। 10 गुनी। तो ये सब जितने आंकड़े निकल कर आ रहे हैं वो इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का दावा जो इस बार अधिक सीटों पर लड़ने का है वो कहीं ना कहीं रेशनल है। इसीलिए बीजेपी के जो दिलीप सैकिया भी हैं प्रदेश अध्यक्ष, और हेमंत बिस्व शर्मा जो मुख्यमंत्री हैं, केंद्र में मंत्री है सर्बानंद सोनोवाल, इन सभी का ये मानना है और दबाव है असम गण परिषद पर कि असम गण परिषद इस बार कुछ सीटें कम लड़े और उसकी भरपाई बीजेपी असम गण परिषद को अलग तरीके से करेगी। लेकिन चुनाव बीजेपी लड़ेगी तो ही ज्यादा सीटें एनडीए निकाल सकती है, और इस पर अंतिम मुहर जो है अमित शाह को लगाना है। ये बातें हेमंत बिस्व शर्मा और दिलीप सैकिया जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने कहा। ठीक है, अब इस पर असम गण परिषद कैसे तैयार होती है या नहीं होती है, ये सब चीजें दो बातों पर निर्भर करता है। एक तो क्या कांग्रेस का दरवाजा खटखटाएंगे असम गण परिषद के लोग, या कांग्रेस असम गण परिषद के लिए स्पेस बना पाएगी, ये एक सवाल है।
दूसरा सवाल है कि असम गण परिषद क्या अपनी घटती हुई ताकत को स्वीकार करके इस बार बीजेपी के दबाव के आगे झुकेगी? इन सब सवालों का जवाब तो चुनाव का परिणाम ही देगा। लेकिन आपको क्या लगता है, आप जरूर कमेंट करके बताइए। और यदि हमारा वीडियो पसंद आता है, तार्किक लगता है, तथ्योपरक लगता है, तो निश्चित रूप से इसे आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों तक हमारी बातें पहुंच सके। और अब तक यदि पॉलिटिकल आइडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है मित्रों, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।